सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। विश्व के धर्म नेताओं के बीच ब्रह्मा कुमारीज का बड़ा संदेश। इन दिनों विश्व के कई मुल्कों में युद्ध का माहौल है। ऐसे में डीजल, पेट्रोल से लेकर कई वस्तुओं का संकट खड़ा होने लगा है। साथ आपसी सद्भाव का अकाल होने लगा है। ऐसे में तपती गर्मी में लेह लद्दाख में पाथ फॉर पीस इंटरनेशनल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश व दुनिया के धार्मिक आध्यात्मिक विभूतियों ने हिस्सा लिया तथा मौजूदा माहौल में शांति व सद्भावना को कैसे स्थापित किया जाए, इस पर चर्चा की। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन तथा भिक्षु संघ सेना महाबोधि के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि विश्व में शांति की अति आवश्यकता है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, बुद्धिस्ट द्रुपदा रिंजपे, अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि, मोहम्मद उमर इलियासी के साथ ब्रह्मा कुमारी से राजयोगिनी बीके बिन्नी सरीन को भी विशेष आमंत्रित किया गया। इस दौरान बीके बिन्नी ने अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजयोग ध्यान से खुद के साथ ही विश्व में भी शांति की स्थापना की जा सकती है। इसीलिए हम सबको जाति धर्म से ऊपर उठकर एकता के लिए काम करने की आवश्यकता है। ये जानना बहुत आवश्यक है कि शांति को अनुभव करने वाली शक्ति को तो उसके लिए जो योगा है, इसको वास्तव में तो योग शब्द है, उसका मतलब ही है जोड़। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, हमें रियलाइजेशन होता है और हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं। इस दौरान बीके बिन्नी ने सम्मेलन में आए देश विदेश से बुद्धिजीवियों, धार्मिक आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश भी दिया। हम सभी मिलके, क्योंकि विश्व में और भारतवर्ष में सभी जगह शांति की जरूरत है और ये सबसे पावरफुल मंत्र है। एक साथ हम सब बोलेंगे, ओम शांति। कि देश को, भारत को बुद्ध का देश बनाने की आवश्यकता फिर से है, क्योंकि संसार में जो हो रहा है वो बुद्ध की नीति नहीं है, वो भारत की नीति नहीं है, भारत की सरकार की नीति नहीं है। हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस का बहुत महत्वपूर्ण मैसेज हमारे आने से लद्दाख की इस पवित्र भूमि से पूरी दुनिया में जाएगा। और इस अवसर पर इतना ही निवेदन है कि पूरी दुनिया को इस समय भगवान बुद्ध के संदेश की जरूरत है, और वो संदेश है, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। Have a different philosophy, different kind of way of approaching peace, harmony, compassion, love. So I think this is really the time where we should really come into action. और अमन सुकून से रहते हैं। ये एक सबसे अच्छी चीज़ है कि एक लद्दाख हमेशा एक शांति की मिसाल रहा है। तो एक शांति का संदेश लद्दाख से जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में जंग का माहौल है, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में ये अमन और अमान हो, पूरी दुनिया में जंगें हो रही हो, जंगें बंद हो और तमाम मुल्क, पूरी दुनिया में सब लोग मिलकर आपस में प्यार से, मोहब्बत से रहें। तमाम पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान जो भी परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो लोग जो बीमार है, अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, सबको खुशहाली हो, सब कामयाब हो। दिल्ली के गार्डन में पीस माई नेचर का आयोजन। आजकल विश्व में हर किसी को मन की शांति की तलाश है। ऐसे में दिल्ली जैसे भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच किसी गार्डन से आवाज आए कि पीस इज माई नेचर, तो फिर क्या कहेंगे। ऐसा ही हुआ दिल्ली के कोहाट एनक्लेव गार्डन में, जब हरे भरे सुंदर गार्डन में बड़ी संख्या में बैठे श्वेत वस्त्रधारियों के बीच से शक्तिशाली शांति का वातावरण और पीस माई नेचर का आह्वान किया जा रहा था।
जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यह अपने आप में अनोखा और हर एक को सुकून देने वाला था। इस आयोजन में बीके राज्योगी सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में समाजसेवी तथा स्थानीय लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने बताया कि पीस माय नेचर प्रोजेक्ट केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने की एक अनूठी पहल है, जो लोगों को आत्मिक शांति और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की प्रेरणा देती है। आबूराज स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल एवं लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में ग्लोबल हॉस्पिटल परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया। विशेष रूप से सैन्य बल के जवानों ने भी रक्तदान कर मानव सेवा का प्रेरणादायक संदेश दिया। कार्यक्रम ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी एवं निदेशक तथा संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई के निर्देशन में तथा लायंस क्लब के अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अतिथियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान मानवता की सर्वोच्च सेवाओं में से एक है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। शिविर के दौरान ग्लोबल हॉस्पिटल की मेडिकल टीम द्वारा रक्तदाताओं की स्वास्थ्य जांच के उपरांत सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया गया। ब्लड बैंक के पदाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शिविर में एकत्रित रक्त मरीजों के उपचार में उपयोग किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने में ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों, आबू समाज एवं विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों का विशेष सहयोग रहा। लायंस क्लब हमेशा सेवा के प्रकल्पों में आगे रहा है और सेवा के प्रकल्पों में बहुत सारे तरीकों से सेवा करता रहता है। उनमें से एक रक्तदान शिविर भी है और रक्त आज की तारीख में एक ऐसी चीज़ है जो फैक्ट्री में इसका मतलब उत्पादन नहीं हो सकता। तो हमने रक्तदान शिविर इसलिए एक प्रयास रहता है कि साल में एक रक्तदान शिविर हो जाए लायंस क्लब के माध्यम से, पर हम तो केवल एक व्यवस्थापक है और आबू की पूरी जनता उनका सहयोग से ही इतना बड़ा कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। आज ग्लोबल हॉस्पिटल में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप की व्यवस्था की है। हमने इस बार कोशिश की है कि सभी संस्थाओं को साथ लेके चलें, क्योंकि ये एक संस्था का काम नहीं है। लायंस क्लब सिर्फ एक बीड़ा उठाया और ये सारे आबू का, सारे समाजों का, सारे इंस्टीट्यूशन का काम है। हमने सबसे अपील की है और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ दिख रहा है। लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक मानना है कि अगर हम आज डोनेट नहीं करते हैं ब्लड, तो 3 महीने बाद ये वाला ब्लड हम नहीं दे सकते। हम 6 महीने में 2 बार दे सकते हैं, पर अगर हम डोनेट नहीं करते हैं तो वो एक ही बार जाएगा। इसलिए सबसे अपील है कि हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं। रक्तदान महादान है, आप सभी को भी रक्तदान करना चाहिए ताकि हमारे भी अच्छे लोगों को मतलब इसके बारे में जानकारी भी मिल सके। इसलिए आप जानकारी भी देते रहिए और प्लीज रक्तदान जरूर करिएगा। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा वर्ल्ड मेडिटेशन डे के उपलक्ष्य में पांडव भवन करोलबाग में ओम शांति रिट्रीट सेंटर की रजत रश्मिया श्रृंखला के अंतर्गत पीस माय नेचर विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 200 भाई बहनों सहित अनेक गणमान्य हस्तियों ने सहभागिता कर सकारात्मक सोच, आंतरिक शांति एवं श्रेष्ठ जीवन शैली का संदेश ग्रहण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पांडव भवन करोलबाग की निदेशिका बीके पुष्पा दीदी ने कहा कि शांति मनुष्य की मूल प्रकृति है और सकारात्मक विचार ही वास्तविक शांति का आधार है। आवश्यक है कि सबसे पहले मैं सोचना ही ऐसा अभ्यास करूं कि जो बहुत एकदम यूजफुल है और पीसफुल है। अगर वो यूजफुल नहीं है तो भी आपकी पीस को खराब कर देगा। इस अवसर पर ICAR-IARI के चीफ टेक्निकल ऑफिसर बीके नरेंद्र ने मधुर शांति गीत प्रस्तुत कर वातावरण को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कर दिया। चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते। वही वक्ताओं ने पीस इज माय नेचर विषय पर प्रभावशाली संवाद प्रस्तुत कर सभी को आत्म शांति का संदेश दिया। सुंदर कमेंट्री के माध्यम से उपस्थित सभी ने गहन राजयोग मेडिटेशन का अनुभव भी किया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 स्थित सेवा केंद्र में रिचार्ज कैफे पार्ट 2 कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 युवाओं और अतिथियों की सहभागिता रही। मुख्य वक्ता दिल्ली यूथ विंग कोऑर्डिनेटर बीके रोहित ने युवाओं को भगवान को लेटर लिखवाकर
आत्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने की विशेष गतिविधियां कराई, तो वही सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने नए जिज्ञासुओं के आध्यात्मिक एवं जीवन से जुड़े प्रश्नों के सहज और प्रेरणादायक उत्तर दिए। इस कार्यक्रम का बीके मेधा ने संचालन किया। कार्यक्रम के दौरान माइंड अनप्लग एक्टिविटी, ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड टेबल टॉक्स एवं सोल रिफ्लेक्शन सर्कल जैसी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को तनाव मुक्त एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी गई। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, इस तरह के प्रोग्राम के द्वारा हम वो दे पाएंगे और फिर उनको एक साइंटिफिकली कैसे हमेशा अपने आप को समझना चाहिए और उस तरह की कोई भी लाइफ में घटना होती है तो जब उसके लॉजिकल आंसर मिलता है तो फिर एक न्यू पॉजिटिव चेंज शुरू हो जाता है। इट वाज वेरी हेल्पफुल, ताकि एक जो माइंड ईज हो गई और जो रिफ्रेश हुआ कि मतलब जो दिमाग में गंदगी है या बैड थॉट्स हैं, जो गलत इमोशंस हैं या जो भी एंजाइटीज हैं, स्ट्रेस है और जो भी स्ट्रगल हम ले कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उसके लिए इस काइंड ऑफ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम बीके। मैंने ये सीखा कि कैसे मैं अपने बिजनेस को कुछ नेगेटिव थॉट्स को लेट गो कर सकती हूँ, कैसे उन्हें मैनेज कर सकती हूँ। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जूनागढ़ में बच्चों के लिए विशेष समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर लाभ प्राप्त किया। शिविर का उद्देश्य बच्चों में आध्यात्मिक मूल्यों, अच्छे संस्कारों एवं सकारात्मक जीवन शैली का विकास करना रहा। शिविर के दौरान बच्चों को परमात्मा का परिचय, गुड हैबिट्स, टीम वर्क, मेडिटेशन, मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन, भोजन एवं पानी को सकारात्मक संकल्पों द्वारा ऊर्जावान बनाने की विधि सिखाई गई। समर कैंप के लिए विशेष रूप से बीके मीनल, बीके वर्षा एवं बीके मीतल ने बच्चों के लिए प्रेरणादायक गतिविधियों का संचालन किया। इस अवसर पर जूनागढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीना, खोडलधाम ट्रस्ट जूनागढ़ की प्रमुख नैना वधासिया, निर्माण क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यमी जयंती वधासिया, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट शेहुल किकानी, सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर प्रवीण आजकिया तथा अंबर बिल्डर्स के संचालक सवदास भाई जडेजा विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के मीरा रोड सेवा केंद्र द्वारा स्थानीय प्रभारी बीके रंजन दीदी के निर्देशन में विनयनगर स्थित श्रीजी सोसाइटी के बच्चों के लिए 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में बच्चों को मनोरंजक एवं रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान की गई। समर कैंप के दौरान बच्चों को सोल एवं सुप्रीम सोल की विशेषताओं से परिचित कराया गया तथा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करवाकर आत्मिक शांति और एकाग्रता का अनुभव कराया गया। साथ ही डिजिटल डिटॉक्स, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट जैसे गुणों को विभिन्न गतिविधियों एवं खेलों के माध्यम से सहज रूप से समझाया गया। कार्यक्रम के दौरान मधुबन न्यूज की संवाददाता बीके हर्षा ने बच्चों के अनुभव भी जाने। I am a leader soul, I am a pure soul, I am a peaceful soul, I am a loveful soul, I am a blissful soul। पहला समर कैंप है, मैंने ऐसे कोई समर कैंप में गया नहीं था। वो जो उधर विठल मंदिर के सामने ओम शांति का वो बना था ना, अमरनाथ का शिवलिंग, वो देखने मैं और मेरे पापा गए थे। तो उधर भी मेडिटेशन हुआ, उधर भी मेरे को अच्छा लगा। फिर जब मेरे को ये पता चला कि इधर भी समर कैंप होने वाला है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने काइंडनेस, पीस, प्योरिटी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी भी याद है वो, बस हम हमारे माइंड को कैसे फ्रेश कर सकते हैं और हमें खुद को रिलैक्स कैसे करना है, अटेंशन कैसे पे करना है और हमें दूसरों की हेल्प कैसे करनी है, हमें एनवायरनमेंट को क्लियर कैसे करना है। नेचर का मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए और वो मतलब पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, उसकी मतलब वो कुछ बोल भी नहीं सकता कि तुम मुझे क्यों फेंक रहे हो पत्थर। इसलिए फिर मैंने सीखा कि अभी क्या ही करें कि अभी सीखा है तो सीख लेते हैं और माइंड भी फ्रेश हो जाए। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।